चलत दसानन डोलत अवनी। जिस तरह से नाव में किसी हाथी को बिठा दिया जाए, हाथी जैसे पैर रखे तो कैसे नौका डगमगाती है, ऐसे ही जब रावण चलता था तो पृथ्वी हिलती थी। इस तरह से पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके महात्माओं के पास गई। आप कहोगे कि पृथ्वी ने जब गाय का रूप धारण किया तो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे थे वो कहाँ गए? अरे भैया, पृथ्वी की जो शक्ति है ना, भूशक्ति गाय का रूप धारण करती है। भू तो ऐसे ही रह गए। भूशक्ति ने गाय का रूप धारण किया, महात्माओं के पास गई। महात्माओं ने कहा हम तो खुद परेशान हैं, तो चलो हम लोग देवताओं के पास चलते हैं। तो महात्मा और गैया जो पृथ्वी बनी थी, ये देवताओं के पास गए। और देवता कहाँ छुपे हुए थे? कंदरा में। स्वर्ग में भी नहीं थे, ये कंदराओं में, गुफाओं में छुपे थे। किसी ने कहा देवताओं से, आप क्यों छुपे हैं? आप तो मरेंगे नहीं, तो लड़ते ना, राक्षसों को मारते। देवताओं ने कहा यही तो समस्या है कि हम मरेंगे नहीं। अरे कोई पकड़ करके अगर मारेगा तो ज्यादा ज्यादा आदमी क्या कहेगा? बोले मार दो, मर जाएंगे। मर जाने के बाद तो छुट्टी हो जाएगी ना, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन देवता बोले हम मरेंगे नहीं, हम मारे जाएंगे। खाली खूब पिटाई होगी हमारी, हम मरेंगे नहीं। इसलिए हम भाग खड़े हुए। देवता अमर हो गए लेकिन अभय नहीं हो पाए। तो किसी ने पूछा कंदराओं में क्यों छुपे हो? बोले कंदरा में रावण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बोले कंदरा में जाने के लिए रावण को सिर झुकाना पड़ेगा, और रावण अपना सिर कटा सकता है लेकिन सिर नहीं झुका सकता है, इसलिए रावण यहाँ नहीं आएगा। तो महाराज हमारी सहायता कैसे करेंगे? देवताओं ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ से निकल गया। हमने तो साइन करके दे दिया, अब हम नहीं सुधार सकते। तो कौन सुधारेगा? बोले अब वही सुधार सकते हैं जिसने हमारी, तुम्हारी, सबकी रचना करी है। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे हूँ तोर सहाय। अब तो हमारी सहायता वही कर सकते हैं जो सबका मालिक है। वो कहाँ मिले? महात्मा तो जंगल में मिल गए, देवता कंदराओं में मिल गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में मिल गए, लेकिन वो कहाँ मिले? तो कोई कहता बैकुंठ में, कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता कहाँ, कोई कहता कहाँ। बिंदु जी महाराज कहते हैं सरकार हम आपको कहाँ ढूंढें? हमें भी बता दीजिए, कभी हमें अगर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कहाँ ढूंढें? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम
खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। पूर्वैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। पार्वती जी कथा सुन रही थी। पार्वती जी ने कहा आपने कुछ नहीं कहा, आप भी तो थे। शिव जी बोले था मैं, और था तो मैंने क्या किया। शिव जी कहते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कब बोला मैं? बोले तेही समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाए वचन एक कहो। मौका मिला, हमसे पूछा गया कि कहाँ भगवान मिलेंगे, तब हमने कहा। क्यों? उस समय दल बन गया था। एक दल कहता वैकुंठ में, एक दल कहता क्षीर सागर में, कोई दल कहता वहां। शंकर जी से पूछा गया कि आप भी तो कुछ बताएं कि ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। तब शंकर जी ने कहा अवसर पाई वचन एक कहे। एक वचन कहा है, बहुवचन नहीं कहा। नहीं तो कुछ लोगों की आदत होती है बहुत बोलते रहते हैं। एक तो बिना जरूरत के बोलो मत, और बोलो तो एक बात बोलो, और एक बात ऐसी बोलो कि उस बात को कोई उठा न सके। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक वो तो सर्वत्र है, व्यापक है। भगवान शिव ने जो प्रयोग किया है शब्द का, वो कहते हैं व्यापक है। ये नहीं कि यहाँ कम है वहाँ ज्यादा है। जितने रूप में वो हाथी के अंदर है, उतना ही वो मच्छर में भी है। वो हर जगह व्याप्त है। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरे प्रभु नहीं है, हर जगह। ये पुष्प है गुलाब का, सूंघने पर इसमें खुशबू आ रही है इससे, लेकिन वो खुशबू कहाँ है? इस पुष्प के किस जगह पर खुशबू है? तो आप विचारेंगे तो यही कहेंगे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खुशबू नहीं है, हर जगह खुशबू। दूध में मक्खन है, कहाँ है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो मक्खन न है। लेकिन अगर मक्खन को निकालना होगा ना, तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? पहले दूध को गर्म करो, दही बनाओ, दही बनाने के बाद उसका मंथन करो, और मंथन करोगे तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाएगा।
ऐसे ही ठाकुर जी सर्वत्र हैं, व्याप्त हैं। प्रेम करोगे तो भगवान वहीं से प्रकट हो जाएगा। ऐसे कोई जगह नहीं है जहां ठाकुर जी नहीं आ सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी को लाने के लिए प्रेम जरूरी है। अरे ठाकुर जी को लाने के लिए क्या, अगर किसी शैतान को भी जो बिगड़ा हुआ है उसको भी सुधारना हो ना, प्रेम करो तो वो भी सुधर जाता है। प्रेम देने से तो पशु भी सुधर जाता है, औरों की तो बात क्या। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। हाँ, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। हाँ, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान शंकर ने कहा सर्वत्र व्याप्त है मेरा ईश्वर, और उसको प्रकट करने का विधान क्या है? बोले विधान यही है कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आप कहीं भी रहो, वहीं से हाथ जोड़ करके प्रेम से ठाकुर जी को पुकार लो। भाई मेरे, हम पुकारने में भले ही विलंब कर देते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर आने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करता, तनिक भी देर नहीं लगाता है। हम अपने अहंकार की वजह से उसको पुकारने में देर करते हैं। द्रौपदी ने अहंकार के कारण भगवान को पुकारने में देर करी, और अहंकार किसका था? जब दुर्योधन ने दुशासन से कहा इसके वस्त्र को खींच करके इसे निर्वस्त्र करके मेरी जांघ पर बिठा दे। द्रौपदी को अभिमान किसका था? धार्मिक लोगों का। ये धर्मात्माओं को का अभिमान था। ये सभा अधर्म सभा नहीं है, बल्कि धर्म सभा है। इस धर्म सभा में पितामह भीष्म के जैसे धर्मात्मा, द्रोणाचार्य के जैसे गुरु, विदुर के जैसे लोग बैठे हैं। यहां कोई अधर्म नहीं होगा। लेकिन ऐसे धर्मात्मा लोगों ने भी सिर झुका लिया। वहां से अभिमान हटा ना, तो फिर लगा मेरा पति है, एक नहीं 5-5 पति। रात के 12 बजे एक महिला को अगर अकेले निकलने के लिए कहो तो नहीं निकलेगी, लेकिन उसका पति कहे चल मेरे साथ, निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के पति के साथ चल पड़ती है। और आज एक नहीं 5-5 पति बैठा है, और वो पांचों पति कोई कमजोर नहीं, एक गदाधारी, एक धनुषधारी, ऐसा पति बैठा है। लेकिन पतियों ने भी अपना सिर झुका लिया। यहां से भी अभिमान गया, तो अभिमान कहाँ आया? मेरे अंदर भी तो ताकत है, मेरे अंदर भी तो क्षमता है, मैं अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा खुद कर सकती हूं। सो साड़ी को पकड़ लिया। अब बल जो था अभिमान का, वो यहां आ गया। पहले धर्मात्मा लोगों के ऊपर, फिर पति के ऊपर, फिर अपने बल के ऊपर घमंड करने लगी, मैं बच सकती हूं। लेकिन दुशासन के बल के आगे जब इस बल ने भी जवाब दिया, तब चारों तरफ से जब निराश हो गई है, तब उसने हाथ खड़े किए
मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। आप कल्पना करो, दुशासन ने वस्त्र पकड़ रखा है, द्रौपदी ने भी वस्त्र पकड़ रखा है, खींच रहा था दुशासन, जोर लगा करके पकड़े हुई थी द्रौपदी। अब द्रौपदी ने दोनों हाथों को छोड़ दिया है, कितना समय लगता उस वस्त्र को शरीर से हटने में। लेकिन द्रौपदी ने हाथ खड़े करने में देर करी, मेरे ठाकुर ने चीर बढ़ाने में देर नहीं करी। और चीर बढ़ाया तो ऐसा बढ़ाया कि लोग आश्चर्यचकित हैं। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। क्या हो गया? ये द्रौपदी को क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि द्रौपदी ने भी प्रेम से बांधा था कन्हैया को। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। वो 4 तार क्या थे? धागे। आपने कथा सुनी ना, ठाकुर जी की उंगली कट गई, रानियां दौड़ी, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, मलहम लाओ, पट्टी लाओ, सब गई पट्टी लाने के लिए। द्रौपदी को लगा कि पट्टी माने कपड़ा, तो हमने जो शरीर पर पहन रखा है वो क्या है? वो भी तो कपड़ा है। फाड़ करके बांध दिया। रुक्मिणी आई उधर से, रुक्मिणी ने कहा द्रौपदी हम 1 मिनट में कपड़ा लेकर के आ गई, इतने ही देर में आपने अपनी इतनी कीमती साड़ी क्यों बर्बाद कर दी? द्रौपदी ने कहा मैंने नहीं फाड़ा। तो भगवान बोले मैंने फाड़ लिया क्या? मैंने फाड़ के बांध लिया? हमें बदनाम करेगी। द्रौपदी बोली नहीं सरकार, आपने भी नहीं फाड़ा। कैसे फाड़ा? द्रौपदी के भाव कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको, तो काट दूं सिर को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के पागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और मैं तो कहती हूं धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। सरकार इन धागों ने देखा कि अगर अभी नहीं भागे तो जीवन भर रह जाएंगे अभागे, इसलिए आपके पीर को देख करके ये धागे अधीर होकर के भागे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। देवताओं ने ये स्तुति की है। अगर आपको ये स्तुति नहीं आती तो एक काम करो। क्या करो? हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए।
कहीं जब आपको कोई स्तुति नहीं आवे, कहाँ जहाँ कोई शब्द नहीं आवे, वहां ठाकुर जी को याद करके राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के आनंद में आंख बंद करके राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। आंख खुली रहेगी तो हम दिखेंगे, आंख बंद रहेगा तो ठाकुर जी दिखेंगे, इसलिए आंख बंद करके राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। गाइए सभी भाव से राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम जय राम हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम राम। स्तुति के शब्दों पर ध्यान देना। क्या कहते हैं देवता? जय जय सुरनायक। आज तक ब्रह्म को समदृष्टा कहा गया था, वो समदर्शी। लेकिन देवता क्या कहते हैं? सरकार समदर्शी नहीं रहो, अब आप सबके नायक नहीं हैं। किसके नायक? सुरनायक, यानी हमारे हीरो हो आप, सबके नहीं। जय जय सुरनायक। अब सबको सुख देने वाले आप नहीं हो तो किसको सुख देंगे? बोले जन सुखदायक। आपके जो भक्त हैं उनको सुख देंगे। पालन किसका करेंगे? सबका? बोले नहीं, प्रणत पाल भगवन। आपके जो शरण में जाते हैं उन्हीं का पालन करते हो। अच्छा, एक तरफ तो प्रेम जगाया, दूसरी तरफ से क्रोध भी दिलाया। जय जय असुरारी। आप तो असुरों के दुश्मन हो, फिर प्रेम जगाया। सिंधु सुता प्रिय कंता। इस प्रेम भरे शब्दों को सुनकर के भगवान भी पिघल गए और तुरंत आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा। जनि डर पहु मुनि सीध सुरेसा।
पवन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिन कर वंशोदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, दिन कर मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। धैर्य धारण करो। भगवान ने सबसे पहले कहा है धैर्य धारण करो। ये बहुत सुंदर संकेत है, हमारे जीवन के लिए शिक्षा है। जब जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति आवे, जब हम सब दुखी होवे ना, उस समय धैर्य को नहीं खोना चाहिए, धीरज रखो। समय आने पर सब सही हो जाता है। कभी कभी हम कितने परेशान हो जाते हैं ना। कई लोग तो जीवन में परेशानी जब आती है तो धैर्य धारण नहीं करते हैं, अधीर हो जाते हैं और अधीर होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब बताओ, आत्महत्या जब कर लिया, मर गए तो क्या है? अरे रहो, धैर्य धारण करो। धैर्य जब धारण करोगे तो समय बदलेगा, समय बदलेगा और तुम बदलने की कोशिश कर सकते हो। ये तो कायरों का काम है, समस्याओं से भाग जाना। धैर्य रखो। और जब धैर्य रखने की बात कही, आप डरे मत। आपके लिए हम अवतार धारण करेंगे, नारद के वचनों को सत्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की व्याख्या करी। आप सब लोग जाएं भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा है आपके लिए वो आ रहे हैं, तो आपको भी यहाँ नहीं रहना है। संकेत क्या है? अगर भगवान कहता है या कोई महापुरुष कहता है कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, तो आपको भी बैठना नहीं है, बल्कि कर्म आपको भी करना है, छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने कहा आप सब भी जाएं। इंद्र बाली बन करके आ गए, सूर्य सुग्रीव बन करके आ गए, अश्विनी कुमार नलनील बन करके आ गए। ब्रह्मा जी से कहा गया आप क्या बनेंगे? ब्रह्मा जी बोले हमको पहले से पता था, इसलिए पहले से बने हुए हो, जामवंत। शंकर जी ने कहा अब हमें भी जाना। जाने की जब तैयारी होने लगी, पार्वती जी बोली हमें छोड़ करके मत जाना, और अगर जाओगे तो हमें भी ले जाओगे। शंकर जी ने कहा हम वहां सेवा करने के लिए जा रहे हैं, और जहां सेवा करना है वहां पत्नी की क्या जरूरत है? पत्नी तो हमारी सेवा करेगी, तो हम सेवक बनेंगे या सेवा करवाने वाले बनेंगे? नहीं, हमें सेवा करनी है, सेवक बन करके जाएंगे। और हनुमान जी, भगवान शंकर श्री हनुमान जी के रूप में आ गए। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी क्या बन करके आए? मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, ओ मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, ओ मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, ओ मैया अंजनी के लाल हनुमान हो। हनुमान 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 हो, हनुमान 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 हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो। रुद्र अवतार असुरन के संहार हेतु, रुद्र अवतार असुरन के संहार हेतु, रुद्र अवतार असुरन के संहार हेतु, रुद्र अवतार असुरन के संहार हेतु। काल विकराल के समान हो, काल विकराल के समान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, ओ मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान। हनुमान जी को याद करके
केसरी किशोर सिर मोर साधु सुभट के, 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 पवन के पूत बलवान हो, पवन के पूत बलवान हो, ओ मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, हनुमान 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 हो, हनुमान 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 हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान हो। एक बार फिर से सभी लोग दोनों हाथ। राम के दुलरिवा किशोरी जी के बबुआ, राम के दुलरुआ किशोरी जी के बबुआ, राम के दुलरुआ किशोरी जी के बबुआ, राम के दुलरुआ किशोरी जी के बबुआ, लक्ष्मण के जीवन प्राण हो, लक्ष्मण के जीवन प्राण हो, मैया अंजनी के लाल हनुमान 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 हो, हनुमान 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 हो, हनुमान 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 हो, हाँ हनुमान 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 हो, हनुमान 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 जय हो। मैया अंजनी ओए! के लाल हनुमान हो, मैया अंजनी 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 के लाल हनुमान हो। आपके ऊपर विपत्ति थोड़ी बहुत है, परेशानी है, और आपने पूजा करी, पुरुषार्थ किया, भगवान को स्मरण किया, और आप सोचते हैं कि तुरंत उसका फल मिल जाएगा। नहीं जी, संभव ही नहीं। आप जब अपने खेतों में फसल लगाते हो तो सुबह बोते हो तो शाम को नहीं मिलता है, तो अगर आपने पुरुषार्थ किया है तो तुरंत कैसे मिल जाएगा उसका फल? प्रतीक्षा करो, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के बाद प्रतीक्षा, और जब प्रतीक्षा करोगे ना तो वो निराकार जो ब्रह्म है वो निराकार आज बन करके आ जाएगा और हमारे जीवन को कृतकृत्य कर देगा। आइए अब हम लोग श्री राम जन्म की कथा की ओर चलते हैं। भाव से तन से यहीं रहते हैं, लेकिन मन से चलते हैं कहाँ? अयोध्या। श्री तुलसीदास जी महाराज ने चौपाइयों के माध्यम से अयोध्या का परिचय करवाया। अवधपुरी रघु कुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघु कुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, अवधपुरी अवधपुरी अवधपुरी।
अयोध्या, जो सप्तपुरियों में प्रधान है, अष्टचक्रा नवद्वारा पुरी नाम अयोध्या। समस्त भूमंडल का सिरमौर है ये अयोध्या। एक बात निवेदन कर दूं, संत तो यहाँ तक कहते हैं कि अयोध्या कोई भूमि का भाग नहीं है, टुकड़ा नहीं है, क्योंकि भूमि का जो स्वभाव है, जो गुण है, उसके विपरीत अयोध्या का गुण है। भूमि के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन एक सीमा के बाद जाकर के पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाता है। आप अंतरिक्ष में कोई चीज छोड़ दो, वो धरती की ओर नहीं आएगी, नहीं खींचेगी। लेकिन उस अंतरिक्ष के और लोकांतर के ऊपर में साकेत लोक है, और उस लोक में बैठे हुए भगवान को अयोध्या की भूमि ने खींच लिया है।